माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 साइंस के एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 4 सेक्शंस है, ए, बी, सी और डी। सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आवश्यक है। सेक्शन ए, यहाँ पर MCQs टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर केयरफुली। इस पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए और इसमें दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पैच ऑफ लाइट एज ऑब्टेन एट बी व्हेन द टॉर्च इज लाइटेड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट पोजीशन ए टू गेट दिस पैच ऑफ लाइट। जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि टॉर्च को जलाने पर यहाँ पर लाइट का एक पैच बन रहा है, तो ए लोकेशन पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अ वुडन बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है अ ग्लास शीट, थर्ड ऑप्शन है अ शीट ऑफ वाइट पेपर और फोर्थ ऑप्शन है अ मिरर। यहाँ पर सही ऑप्शन है अ मिरर, क्योंकि मिरर से लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। फर्स्ट ऑप्शन रॉक्स, सॉइल, प्लांट्स, एयर। सेकेंड ऑप्शन सैंड, टर्टल, क्रैब, रॉक्स। थर्ड ऑप्शन टाइगर, डियर, ग्रॉस और सॉइल। डी ऑप्शन है एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग और इंसेक्ट। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की गई है। बायोटिक कंपोनेंट्स केवल डी ऑप्शन में है, एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग और इंसेक्ट। यहाँ पर ये अबायोटिक है, ये अबायोटिक है, ये अबायोटिक है, ये और ये अबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पीरियोडिक मोशन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। सेकेंड डू नॉट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। तीसरा ऑप्शन है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन और फोर ऑप्शन है मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। करेक्ट ऑप्शन है ए, रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अलोंग अ स्केल फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ। ए, बी, सी और डी। ये रॉन्ग है क्योंकि ये टेढ़ा है और बीच से रखा हुआ है। ये भी रॉन्ग है, सीधा है लेकिन बीच में रखा हुआ है। ये लास्ट में रखा हुआ है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये 1 से और एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। फर्स्ट ऑप्शन कल्टिवेटेड लैंड विथ ग्रेजिंग कैटल्स। सेकेंड अ पॉन्ड विथ फिश। थर्ड फॉरेस्ट विथ वाइल्ड एनिमल और फोर्थ अ डेजर्ट विथ कैमल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, कल्टिवेटेड लैंड विथ ग्रेजिंग कैटल। क्वेश्चन नंबर 6, 4 students A, B, C, D looked through pipes of different shapes to see a candle flames as shown in figure। A, B, C और D 4 स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट शेप के पाइप से कैंडल की फ्लेम को देख रहे हैं। Who will be able to see the candle flame clearly? इसमें से कौन कैंडल की फ्लेम को क्लियरली देख सकेगा। फर्स्ट ऑप्शन में पाइप ट्राइंगल के फॉर्म में है, सेकेंड ऑप्शन में स्ट्रेट है बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन में राउंड शेप में है और 4 में जिग-जैग शेप में है। करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मोशन कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर, सेकेंड पीरियोडिक, थर्ड ऑसिलेटरी और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। हैंड ऑफ अ क्लॉक में दोनों तरह के मोशन होते हैं, सर्कुलर और पीरियोडिक, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द पिक्चर ए एंड बी गिवन इन फिगर केयरफुली। यहाँ पर दो पिक्चर हैं ए और बी। यहाँ पर 2 कार हैं और उनके ऊपर मैग्नेट रखे हुए हैं 1 और 2। ए पिक्चर में दोनों कार का फ्रंट एक दूसरे के सामने है और मैग्नेट का साउथ नॉर्थ के सामने है, जबकि बी पिक्चर में पहली कार का बैक और दूसरी कार का फ्रंट एक दूसरे के सामने है और यहाँ पे साउथ पोल एक दूसरे के सामने है। जब अलग अलग पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये दोनों कार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पे साउथ साउथ सेम पोल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अबव गिवन पिक्चर। पहला ऑप्शन है इन ए कार 1 कार 2 विल बी कम क्लोजर एंड इन बी कार 3 एंड कार 4 विल कम क्लोजर। ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन है इन ए कार 1 एंड 2 विल मूव अवे एंड इन बी 3 एंड 4 विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन है इन ए कार 1 एंड 2 विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड इन बी 3 एंड 4 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डी ऑप्शन है इन ए कार 1 एंड 2 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इन बी कार 3 एंड 4 विल मूव अवे। ये भी रॉन्ग है, दोनों
एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पोल हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर सेम पोल हैं, इसलिए ये दोनों दूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन आयरन फिलिंग इज स्प्रेड ओवर अ बार मैग्नेट फॉलोइंग पैटर्न इज फॉर्म्ड, दिस शोज दैट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज ओनली वन पोल, सेकेंड ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, थर्ड ऑप्शन आयरन इज नॉन मैग्नेटिक, और फोर्थ ऑप्शन है पोल्स हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। बार मैग्नेट पर जब इस तरह से आयरन की फिलिंग डाली जाती है तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बार मैग्नेट के पोल्स पर आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको फिलिंग ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई देगी। करेक्ट आंसर है डी, पोल्स हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डिवाइस दैट ब्रेक द सर्किट इज कॉल्ड फर्स्ट स्विच, सेकेंड फिलामेंट, थर्ड बल्ब। यहाँ पर BULB होगा और लास्ट ऑप्शन है बैटरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्विच। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइट ट्रेवल्स इन, फर्स्ट ऑप्शन अ कर्व्ड लाइन, सेकेंड अ रैंडम वे, थर्ड अ स्ट्रेट लाइन, और फोर्थ अ जिगजैग लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नाइट्रोजन कंटेंट इन द एयर इज फर्स्ट 21%, सेकेंड 68%, थर्ड 78%, और फोर्थ 88%। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, 78%। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सेल हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स, फर्स्ट 1, सेकेंड 2, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, इधर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, 2। बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट लस्टर्स, फर्स्ट गोल्ड, सेकेंड सिल्वर, थर्ड वुड, और फोर्थ डायमंड। यहाँ पर वुड में किसी भी तरह की शाइनिंग नहीं होती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, वुड। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। स्टेटमेंट है द एंथर इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट स्टेटमेंट इज एंथर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेमेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द विजिबल पार्ट ऑफ अ बड आर द पेटल्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट स्टेटमेंट इज विजिबल पार्ट ऑफ अ बड आर द सेपल्स। बी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं और इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपस में मैच करना है। फर्स्ट है डेजर्ट प्लांट, इसे मैच करेंगे सेकेंड से रिड्यूस्ड लीव से। दूसरा है प्लांट्स इन माउंटेन्स, इसे मैच करेंगे लास्ट से कोन शेप्ड एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। अगला है तीसरा एनिमल्स इन द माउंटेन, इसे मैच करेंगे फर्स्ट से थिक स्किन आर फर से। और लास्ट है डेजर्ट एनिमल, इसे मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ इज शेडो फॉर्म्ड, शेडो कैसे बनती है, या फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू फॉर्म अ शेडो, शेडो बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। शेडो तब बनती है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में, पाथ में आ जाता है। आंसर हो जाएगा शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट आर मटेरियल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रेस ऑफ लाइट। द ओपेक मटेरियल does not let the light pass through it. The light rays that go past the edges of the materials make an outline of the shadow. और शेडो बनने के लिए 3 थिंग्स की आवश्यकता होती है। पहला वो ओपेक ऑब्जेक्ट जिसकी की शेडो बननी है, दूसरा रेस ऑफ लाइट, और तीसरा स्क्रीन जहां पर शेडो बनेगी। आंसर है द 3 थिंग्स टू फॉर्म अ शेडो आर, फर्स्ट a source of light, second an opaque object to block the light, और तीसरा है a surface behind the object to make the light fall on it. क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। बार मैग्नेट इस तरह से बार की तरह बनेगा, एक साइड इस तरह से बना के इसे रेड कर दीजिए, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और दूसरी साइड ग्रीन या ब्लू कर दीजिए, ये साउथ पोल हो जाएगा। और हॉर्स शू मैग्नेट का शेप कुछ इस तरह का होगा, इसमें भी 2 पोल्स होंगे, रेड वाला नॉर्थ और ये ब्लू वाला साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज हैबिटेट, नेम 2 टाइप ऑफ हैबिटेट्स। आंसर हो जाएगा अ हैबिटेट इज द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड द ऑर्गेनिज्म दैट लिव देयर विथ फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू सर्वाइव। और इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यहाँ पर आप एक्वेटिक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिगर शोज अ बल्ब विथ इट डिफरेंट पार्ट्स मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड 5
लेबल दिस पार्ट ऑफ द बल्ब। इस तरह से आपको ये बल्ब का फिगर दिया जाएगा। इसमें जो भी नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 इन्हें लेबल करना है। यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है। फर्स्ट पार्ट है फिलामेंट, सेकेंड पार्ट है ग्लास कवरिंग, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों टर्मिनल हैं और 5 वाला पार्ट है बेस वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हम देख नहीं पाते या लाइट की रेस ट्रेवल नहीं करती हैं। आंसर हो जाएगा एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट अलाउ नो लाइट थ्रू इट। कंक्रीट, वुड एंड मेटल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 हाउ विल यू प्रूव दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे प्रूव करेंगे कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको एक कैंडल लेना होगा और एक जार लेना होगा। कैंडल को जला करके उसके ऊपर जार को रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझ जाएगा, जो ये शो करता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आंसर है कवर द बर्निंग कैंडल विथ अ ग्लास जार। आफ्टर फ्यू मिनट्स द कैंडल is extinguished as the supply of air is stopped due to glass jar. The burning of candle is also stopped. This experiment proved that air supports burning. Question number 24 है you are provided with a bulb, a cell, a switch and some connecting wires. Draw a diagram to show the connection between them to make the bulb glow. आपको एक बल्ब, एक सेल, एक स्विच और कनेक्टिंग वायर दिया गया है। आप इन्हें इस तरह से कनेक्ट करिए कि बल्ब जल जाए। डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर ये बल्ब है, ये स्विच है, ये सेल्स है और ये हैं कनेक्टिंग वायर्स। जब ये स्विच इस तरह से क्लोज होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा और जब ये इस तरह से आप इसे बाहर कर दीजिए तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट हैज 2 पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी है पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टी है फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सेक्शन डी क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर CCT टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, इसे अच्छी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस पिक्चर में वाटर दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइप की फिशेस और एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हैबिटेट। इस हैबिटेट को आइडेंटिफाई करिए। फर्स्ट ऑप्शन है डेजर्ट, सेकेंड एक्वेटिक, थर्ड है ग्रॉसलैंड और फोर्थ है माउंटेन्स। ये है एक्वेटिक हैबिटेट। सेकेंड क्वेश्चन है नेम एनी स्ट्रीम लाइंड एनिमल। स्ट्रीम लाइंड एनिमल सभी तरह की फिशेस होती हैं। जब किसी भी एनिमल की बॉडी दोनों साइड से पॉइंटेड होती है तो उसे हम स्ट्रीम लाइंड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिए फिश। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डॉल्फिन्स हैव फिन्स, गिल्स, ब्लो होल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ब्लो होल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रॉपर्टी ऑफ हॉलो प्लांट्स स्टेम इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, माउंटेनियस ट्रीज, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एक्वेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है रेस्पिरेशन इज एक्वेटिक एनिमल्स ऑकर्स बाय लंग्स, गिल्स, नॉस्ट्रल्स, लेग्स। करेक्ट ऑप्शन है बी गिल्स। सेकेंड CCT है अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस लिव्ड इन ग्रीस यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप्स एंड गोट्स ऑन अ mountain for grazing. He always carried a stick to control his herd. The stick had a small piece of iron attached to one end. One day, the had to pull hard to free his sticks from a rock on the mountain side. First question है why has Magnus to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side on that particular day? First option है his stick was stuck in the bushes of the mountain. Second है he was holding his stick in such a way that the portion of stick having a small piece of iron attached was held by him in his hand. तीसरा ऑप्शन है the portion of stick having iron piece attached to it was pointing toward rock and get attached strongly by the rock. और लास्ट है none of these. करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल मैग्नेट गोज टू मेंडस, मेंडल, मैग्नस, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है सी मैग्नस।
Question number 3. This is the last question of the paper. Magnus lived in first ancient India, second ancient China, थर्ड इजिप्ट और फोर्थ ग्रीस। करेक्ट आंसर है डी, ग्रीस। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी पोर्शन दिया गया है उसे अच्छी तरह से लर्न करिए। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।